बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 22 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 29 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपाटी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशे हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। लैब बचा शिबली फराज साहब ने ब्रीफिंग दी है। काबीना को मईशत की मजमूई सूरत हाल के ऊपर बताया गया है, यानी कि ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग जो है वो शिबली फराज साहब ने मीडिया को जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट काम करने वाले कारनामे समेत जो कारनामे बताए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, जिस तरह कहा था ना हमारे कप्तान ने कि डॉलर तो 250 का होने लगा था, मैं 160 का करके बस कर देती, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मालियाती खसारा, जारी खातों का खसारा नहीं, मालियाती खसारा जो था वो तो जीडीपी का 9.1% रहना था, जो तो हमने 8.1% पे जी ब्रेक लगा ली। 3.4 ट्रिलियन रुपीस पे है। मैं आपको उस तरफ आता हूँ। अब मजे की बात ये सुने कि पाकिस्तान की मईशत में इससे पहले 71 साल की तारीख में कभी भी इतना मालियाती खसारा नहीं गया जितना ये ले गए हैं। 8.1% जो है वो 71 साल तारीख का सबसे बड़ा खसारा। 5% पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। हम 8.1% पे कह रहे हैं बचा लिया थानू, शुक्र करो। वो कहते इजाजत छड्डन लगा सी, मैं बड़ी मुश्किल नाल उम्र कैद कराई है। हाय 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 हाय। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि जनाब करंट अकाउंट खसारा जो है ना वो मईशत का 3.1% रहना था, तो थी, हमने 1.8 के ऊपर ब्रेक लगा ली। ये भी उन्होंने अपने कारनामों के अंदर शामिल किया। कहते हैं जी, जब हमें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो 8.5 अरब डॉलर थे प्राइवेट बैंकों को निकाल के, ठीक है। स्टेट बैंक की होल्डिंग्स की बात हो रही है। और अब वो 12.5% हैं, 12.5 अरब डॉलर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 अरब डॉलर सऊदीया के हैं, 3 अरब डॉलर यूएई के, 1 अरब डॉलर जो है गिनी जाना हूँ 6 हो गए, 1 अरब डॉलर कतर का 7, 4 अरब डॉलर चाइना के 11 हो गए, 11 अरब डॉलर तय हो गए। पाजी, खजाना प्रैक्टिकली खाली है। मुझे तो लगता काम नेगेटिव में चला गया।
ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, इतने उधार पकड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। करंट अकाउंट खसारा उन्होंने कहा कि जी 20 अरब डॉलर जो था वो पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें जहेज में मिला था और हम 13 अरब डॉलर पे ले आए हैं और अब इसको मजीद 3 अरब डॉलर और काम करना है, यानी कि ये अगले साल जो है ये 10 अरब डॉलर तक आ जाएगा। ठीक है। अपना भाजी वो तो 20 अरब डॉलर के नाल इन्ने काम करन डे सन, तो जनाब ने क्या किया है? मासवाए गालियां देने के और नैब की बेइज्जती करवाने के, और आपने क्या किया? खैर जनाब, यार 1.5 करोड़ फैमिली उसने कहा है कि जी हमने उनको एहसास प्रोग्राम के तहत 20,000 रुपया वंडा है। 20,000 के 12,000 12,000 है। 1.5 करोड़ फैमिलीज को। पाकिस्तान में कुल हाउस होल्ड कितने भला टोटल? 4 करोड़। सेंसस जो था 4 से 4.5 करोड़ के दरमियान। इसका मतलब है कि तकरीबन 35 से 40% फैमिली को ये मिला, यानी कि हर तीसरी फैमिली को ये मिला है। ठीक है। हमारे हल्का अहबाब में दफ्तर में काम भी करते हैं पीएन, घर में काम करने वाली भी आती है, कोई चक्कर नहीं, किसी को मिलाओ। जन्नात की फैमिलियां नहीं गिननी है आपने? नहीं, मुवक्कलात की फैमिलियां वो भी तो गिने ना यार। मैं ना, हाँ, एक पार्टी है वो गांव में रहती है, तो वो पार्टी वहां पे पीटीआई की जो है वो रहनुमा होती है, तो उनके यहाँ वो पिछली दफा जब आम देने के लिए तशरीफ लाई थी पार्टी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये 20,000 रुपया, कहता मुझे उन्होंने कहा था, अब गल सुननी है, मुझे उन्होंने कहा था जिलाई क़यादत ने कहा कि सारे अपने अपने बंदे नामिनेट करें जिनको 20,000 रुपया देना है। तो वो फिर नीचे तक जब एमपी और काउंसलर लेवल तक पहुंचा है काम, तो मेरे हिस्से तो 3 ही बंदे आए थे। मैं क्या फिर? कहता सामने चाय वाले का एक भाई था, हमारे घर के सामने चाय का कोई खोखा लगाया हुआ, वो बेरोजगार था, मैंने एक उसको दिलवा दिया। अच्छा जी। एक वो घर में काम करने के लिए जो आती थी उसको दिलवा दिया। अच्छा जी। एक वो जमीनों पे जो है ना वो वेला बैठा रहता सारा दिन, एक उसको दिलवा दिया। मैं कहा चलो ऐसे तूने एक काम किया भाई, है बराबर हो गए। तो ये एक अब तक के ये एक पार्टी मुझे मिली है जिसने कहा हो कि मैंने वो पैसे जो है किसी को दिलवाए हैं। इनके अलावा मेरे हल्का बाब में घर में काम करने वाली भी जो हैं वालियां और वाले जो हैं उनमें से भी किसी को नहीं लब्बा, हालांकि वो बेचारे रोजाना मोबाइल दिहाड़ी में को 20 बारी चेक करते थे कि शायद मैसेज आया हो। बल्कि आपको एक बात बताऊं जी, इन दिनों सवा लोड वाली का मैसेज भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि तो मेरे को ही ना कोई मांग ले। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। सभा लोड वाली का मैसेज भी नहीं आ रहा जब से कोरोना आया है ना, वो भी छुप गई है कि कहीं को मेरे से ना मांग ले। सरकारी इमदाद लोड वाली सभा को मिली हो। हाँ, इसीलिए उसका बैलेंस पूरा हो गया हो। बिल्कुल ऐन मुमकिन है। अच्छा जी, ये जो वज़ीर इत्तलात साहब की जो इत्तला थी, इसका भांडा जो है वो फोड़ दिया है बिजनेस रिकॉर्डर ने, और उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 73 साल की तारीख का रिकॉर्ड खसारा किया है। यानी उन्होंने बजट तो पेश कर लिया बद, और पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इकट्ठे किए 3990 अरब रुपया। स्टेट बैंक ने कि एफबीआर ने इकट्ठे किए 3990 अरब रुपया। 3376 अरब रुपये का खसारा रहा, यानी 3376 अरब रुपये जो थे वो हमने ज्यादा खर्च कर लिए। अब 3990 को जमा 3300 174 अरब रुपया बनता है जी। 7400 अरब रुपया, 7400 अरब रुपए का हमने खर्चा किया। उसमें से टैक्स हमारा इकट्ठा हुआ 3990 अरब रुपया। यार मुझे लगता है इस आगदार को तवीज दब के गया हुआ कि उसका रिकॉर्ड ना टूटे। दादाजी आप और अभी इन्होंने रिफंड जो करने हैं एक्सपोर्टर्स के वो रोके हुए हैं, वो सब 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। उसका हुजम आपको पता है कितना है? वाह ये सुने, 578 बिलियन तक स्वेल कर गए हैं। उफ, तो वो 500 अरब रुपया रोक के तो ये इन्होंने 3990 का फिगर दिखाया जी। 578 अरब के अगर 500 पौने 600 अरब रुपए का वो फिगर निकालें तो काम 3300 तो ही है।
लेकिन एक बंदा कहता दादा सच कहता सी वो तो ठीक है, काम 3300 अरब रुपए के करीब ही कहीं फंसा हुआ है। एक बंदा कहता था मैं 8000 अरब रुपया इसी कौम से इकट्ठा करूंगा। हाँ जी, वो बंदा किधर है और वो कौम किधर है? वो बंदा फौत हो गया, कौम लूर लूर फिरन रही है सड़कों दे उत्ते के पैसे ले ले। हाथ च वट्टे फड़ के बंदा किथे वे, बंदा फौत हो गया। मरूम बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत तरक्की देनी थी। अब क्या करें, अब फौत हो गए तो अल्लाह के यहाँ तो किसी का कुछ नहीं है चलता। दादाजी ज्यादती है हमारा। नहीं, कौम देखा नहीं आपने, कौम कल वट्टे लेके ढूंढ रही थी परसों। अच्छा, आप तभी मौत कौम को शक पड़ा कि वो बंदा जो है ना वो ठोकर न्याज बेग पहुंचा हुआ, पूरी कौम पहुंच गई होते वट्टे मारने के लिए। ये हमारा प्रोग्राम इकॉनमी का प्रोग्राम है, लिहाजा नो पॉलिटिकल डिस्कशन, ठीक है। ईसीसी की मीटिंग हो रही है जी, हुई है जी अपना बुध के रोज, ठीक है। अब इसकी तफसीलात जैसे ही आती हैं हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वो जो अमेरिका वाला होटल है रूजवेल्ट, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया उसको बेचने के लिए। 125 मिलियन डॉलर में उसकी फरोख्त की। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि सब 1.25 अरब डॉलर होगा। इधर तो मिलियन डॉलर की फिगर आ रही है। वो बकवास करते हैं यार, 1.6 बिलियन डॉलर का होटल है वो, ठीक है ना। इस लूटमार पे तो हम जनाब वहां पे खड़े होकर बकायदा भूख हड़ताल करेंगे। 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की जायदाद जो है वो आप 12 करोड़ रुपए में नहीं बेच सकते। 12 144 होता है। वो शर्म हाथ मारो यूथियो। दादाजी बहरहाल खबर यही छपी है जो छपी थी, मैंने पढ़ दी। नहीं भाई, आप पढ़ते रहो, मैं तो भाई मेरे तो दिल को हाथ पड़ता है, हमारा कौमी सासा है। कोई पता नहीं ये हो भी जाए, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है जनाब। लाडला है, लाडला जो है तब वो तो वैसे भी चीजें वो तो मुफ्त में भी दे देते, उसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया जा सकता। आहो हाय यार, तू मेरा वो सुना है तूने, मेरा पाक सऊदी तलकात वाला वीलॉग सुना है? बिल्कुल सुना है। रूह को तरावट महसूस हुई है। लेकिन सीपैक की और सऊदी अरब की जो आपने कनेक्टिविटी फरमाई है, हाँ दादाजी, ये दूर की कौड़ी नहीं है। दूर की कौड़ी नहीं है ना, अपने हाथों रिपोर्ट की हुई बातें हैं बाबा, एवं तो नहीं मैं कह रहा। ऑयल सिटी का मंसूबा पहले था सीपैक से, अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, वो चाइना ने तो आके ऊपर अपना कंबल डाला है, ये हमारे तो पहले मंसूबे थे ये सारे, ठीक है। और अपना 1999 वाले दौरे हुकूमत के अंदर मियां नवाज शरीफ के बड़े ख्वाब थे इसमें। हम भी चौधरी एहसन इकबाल की ब्रीफिंगें लेने इस्लामाबाद गए थे 1-2 मरतबा, ठीक है। लैब कोरोना की दवाई रूस ने ईजाद कर ली, लेकिन बरतानिया और अमेरिका इस बात को मान नहीं रहे। और उस दवाई का पहला इंजेक्शन भला किसको लगवाया उन्होंने? प्यूटन की बेटी को। और लाइव कैमरे के ऊपर उसकी बेटी ने वो इंजेक्शन लगवाया और उन्होंने लाइव उसको किया। लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना का साइकिल ही मुकम्मल नहीं हुआ, वो तो दिसंबर में होना है। हर कोई जड़ा है ना, हर पासे फवाद चौधरी चढ़े हुए ने इसको दुनिया दे उत्ते। दादाजी, फिर ये शोखी वहां का भी कोई फवाद चौधरी होगा ना। ये शोखी मारने का मकसद कैमरे के सामने प्यूटन की बेटी को शोखी मारने का मतलब ये कि हम महफूज हैं। हर कौम ने इस तरह के ड्रामे करने होते हैं। जिस तरह आप देखना कि न्यूजीलैंड वाली बीबी ने कहा था, न्यूजीलैंड वाली बीबी हम महफूज हो गए। हाँ, जिस तरह आप देखे ना कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर जितने भी पुलिस वाले हैं सबके पाँव पे पट्टियां बंधी हुई हैं, ठीक है ना। सबके पाँव पे पट्टियां बंधी हुई है ना, तो सबको पाँव के अंदर चोटें लगी हैं। क्यों? क्योंकि प्यूटन की बेटी ने इंजेक्शन लगवाया। और दादाजी, लोगों को जो गिरफ्तार कर रहे थे उन्होंने मुंह क्यों ढपा हुआ था? कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के मुंह। नहीं, वो पुलिस वाले नहीं थे ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। आहो, तो बस कह जो दिया, बस थोड़े को बहुत समझे खाद के तार समझ। वापस इकॉनमी पे आ जा फौरन मेरे बच्चा। हाँ। आखिरी बात बता दें, क्या उसकी जान को वाकई खतरा था कल के इवेंट में? किसकी? एक तो हम मुझे कहते हो तुम सोशल मीडिया के मुलाजिम। नहीं यार, नहीं, मैं जो हूँ ना वो तुम्हें जाना चाहिए था वहां पे, ईमान से। मुझे तो पता ही बाद में लगा, मेरी तो ब्लड प्रेशर की दवाई का वक्त हो गया सी, लेकिन मुझे पता ही बाद में लगा। लेकिन मेरा ख्याल था जाएंगे, विजिट बुजिट होके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये माहौल का मुझे पता होता तो मैं बजाते खुद, ठीक है, कवरेज के लिए जाते, मैं कवरेज के लिए जाता, वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए जाता, जाके देखता बीबी जो है वो कितने हौसले में है। अगरचे हमने वो उसका दार उतार दिया, उसे कहा कि माई तेनू खबरां दी अपनी दी स्क्रीन दा बहुत दुख जो है उन्हों दा होना चाहिए, जिन्होंने सिर फटे ने बेचारे कारकुनां दे, उन्होंने पूछ की हाल है तुहाडा है। तो खैर, ये जनाब जो है अहम खबरें हैं इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे के ऊपर,
जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ब्रेक का वक्त हो गया। मैं तो ये अखबार खोल ही नहीं। नहीं बस कल 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 सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपटी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अली हुसैन का है। कहते हैं दादाजी, ये गनी ग्लोबल ग्लास कैसी कंपनी है? ये लोग कैसे हैं? ये गनी वाले जो हैं, ये बेसिकली तो वो है ना, तबलीगी जमात वाले, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो बवजूद पूरे नहीं हो पाए। वैसे हैं दुरूद वाली पार्टी, लेकिन इनके जितने भी वादे हैं अब तक फाइनेंशियल उसके अंदर, वो पूरे नहीं हो पाए। उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं। मजमूई तौर पे जो लैक लस्टर परसिस्ट करता है वो भी हो सकता है इकॉनमी के अंदर, लेकिन अब तक की तो यही सूरत हाल है। गनी मोटर जो है वो एक फ्लॉप शेयर साबित हुआ, लोग उसमें डूबे। मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट की हुई है, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, तो डूब ही गए ना जी वो। है प्राइस भी नीचे, उसकी फेस वैल्यू से भी नीचे। ठीक हो गया। अब हम भी किसी जमाने में इनका शेयर सजेस्ट करते रहे हैं, लेकिन अगर वो पार्टी कुछ करे भी तो सही ना, हम लोगों को क्यों मिसगाइड करते हैं। और इनका जो मोटर्स वाला शेयर है वो तो डिफॉल्टर सेगमेंट में भी चला गया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई चंगी पार्टी नहीं गई। जी, सुहेल अहमद पूछते हैं, दादाजी क्या आप बता सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में ज़ैद अहमद को क्यों पकड़ा गया था? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। क्यों दादाजी, क्या हुआ? क्यों नहीं बता सकते? उन्होंने उसके ऊपर गर्दाते मार के सही करना था बड़े यार। ये इकोनॉमी का सवाल नहीं है भाई, हम नहीं खेलते। अच्छा जी, फिर मोहम्मद साकिब पूछते हैं, दादाजी खबर ये पढ़ने को मिली कि FBR ने अपने माहाना टारगेट से 55 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया। खबर पूरी पढ़ने पर पता चला कि टारगेट था 245 अरब का और इकट्ठे किए 300 अरब। ये कौन सी टारगेट की कैलकुलेशन है जिसकी बुनियाद पे ये 48 पहले महीने का टारगेट है? 12 अगर 325 था तो 12 36, तो 4000 के टारगेट बचा हुए ना। FBR महाना टारगेट रखता है।
उसके टारगेट जो है वो सीजन के हिसाब से होते हैं, तो इसलिए असल में ज्यादा चूंकि सितंबर में रिटर्न फाइल होने होते हैं तो वो ज्यादा सारे फिर सितंबर में जाके इकट्ठे होते हैं, तो अगले पिछले सारे वो पूरी कसरे निकालता है। लेकिन रहते तो बेड़े ही गर्क हुए पहले ना, यहाँ पे तो नाकामियों को कामयाबियां बना के सेलिब्रेट किया जाता है और उनका ख्याल है कि इस तरह से हम इकॉनमी रिकवर कर लेंगे, रोला पा के ना। इकॉनमी फिगर्स का नाम है यार, अल्लाह के बंदो, इकॉनमियां ऐसे रिकवर होती तो इंडिया की सबसे ज्यादा होती, क्योंकि देखा है वो कितनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो हमसे ज्यादा खप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर गानों से कोई मकासद अचीव होते तो इंडिया हमसे पहले मकासद अचीव कर गया होता, वैसे वो कर भी गया। देखें बॉलीवुड में साल के 365 दिनों में 1000 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं। हाँ, उन्हें तो ले दे ਅਸੀਂ ਇੱਕ मूवी बना लेने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खाबे भी लाने हैं लम्बे हैं और हीरोइनों को मतलब कि खाना खिलाने भी चाहे कॉफी पिलाने भी ले जाते हैं, ये मुफ्ता होता है हमारा उसके अंदर, और ऊपर से कहते हैं कि इस फिल्म को अप्रिशिएट भी करो। आप हमारे सामने तो अप्रिशिएट कर लेंगे, वो दुनिया के किसी फोरम पे नहीं जा पड़ेगी। हमारे साथ वही होगा जो हम मौला जट बना के करते रहे कि अपनी फिल्म बना के आप ही वेखते रहते सन कि आहा राई साहब बड़े बड़े फनकार ने, राई साहब बड़े बड़े फनकार ने। मरे राई साहब ने किसी इंटरनेशनल फोरम के उत्ते जाके कंपीट किया हुआ किसी फिल्म फेस्टिवल दे विच, आपकी इतनी मूवीज हैं को घुसने नहीं देता एग्जीबिशन के अंदर, क्या कि चवला मार के आ गए, ना टेक्निक है ना उसके अंदर स्टोरी है ना कुछ है, क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है। वो अब अजय भी भीष्मा ही लगे हुए जी जहां पे टॉम क्रूज जो है ना पिचूं करके बंदा मार देता है, वहां पे तो भीष्मा हो रहे हैं और 15 मिनट भीष्मा ही लगे हाँ भीष्मा हाँ भीष्मा हाँ भीष्मा और फिर कहते हैं हम सुपरस्टार भी हैं। उतो कहते सानू शान साहब कहते मैंने सुपरस्टार ही मनो। शान ने तो खैर कुछ काम किया है यार इंटरनेशनल लेवल का जो पेश किया जा सकता है, बाकी तो मेरा मतलब भीष्मा ही लगा है ना सारा जी। नोरेज नजम, आपके मैसेज का शुक्रिया, बराए मेहरबानी सताया ना करें। आपने टीआरजी के मुतालिक पूछा, टीआरजी के मुतालिक हमने डिटेल से बात कर दी थी। अब आप पुराना प्रोग्राम ढूंढ के सुन लो ना यार। जो रेगुलर प्रोग्राम नहीं सुनता, मेरा ख्याल है उसको सवाल करने का भी हक नहीं होना चाहिए। सही बात। और रेगुलर असल इंफॉर्मेशन जो होती है ना मेरे बच्चा, वो हम रेगुलर प्रोग्राम में देते हैं, और जिन अकल वालों ने उस पर अमल करना होता है वो करके हमें कभी जब मिले तो बताते हैं कि वो आपकी फलां जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर मैंने ये किया था, ठीक है ना। इसको जरा सोफिस्टिकेटेड लोगों का फोरम रहने दें जो इशारे में बात समझ जाते। करने वालों ने आपको पता है क्या किया है? नीचे टीआरजी खरीदा, ऊपर बेचा। 57 से वो वापस चलने लगा तो 55-54 पे एक टॉप बन गई। वहां से अगला उन्होंने शॉर्ट सेल करके 45 का लो लगा, उन्होंने वहां पैसे भी कमा लिए। फिर कमा लिए, ऊपर चढ़ती मार्केट में भी कमाया, गिरती मार्केट में भी कमाया। ये जी जुत्ती लभदा फिर जुत्ती मेरी बाजा जल्दी जा और की कोई बंदा सड़िया होया मैंने जुगत कराई लोग घुमा के निकल भी गए ने, ये जुत्ती लभन दिया मैं बाहर जान इन्वेस्ट करन जाना। जी अवैस पूछते हैं, दादाजी 30 साल की उम्र के बाद क्या बैरून मुल्क जाना फिजिबल होता है या रहता है? 30 साल की उम्र के बाद ही जाना चाहिए। दादाजी कैसे? उसकी वजह यह है कि 30 साल तक आपने यहाँ पे जो जिंदगी एंजॉय करनी होती है ना वो आप कर चुके होते हैं। आपकी शादी हो गई होती है या होने वाली होती है, आपको दुनिया के अंदर 1-2 बहनों की शादी कर चुके होते हैं, कोई जिम्मेदारियां भी उतर गई होती हैं। एक आपको दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं, जो हार्ड कोर रियलिटीज हैं, जो लिमिटेशन है, उनका पता चल गया होता है। तो फिर आपने जो हरकतें टीन में या अर्ली 20s में बाहर जाके फरमानी होती हैं और जिसके नतीजे के अंदर आपकी तशरीफ के ऊपर जूते पड़ने होते हैं, उससे आप बच जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप टीन में जाते हैं या अर्ली 20s में जाते हैं बाहर बगैर मैच्योरिटी के, तो आप वहां पे जाके हमाकतें फरमाते हैं, और वो हमाकतें आपके लिए भी बुरा नाम कमाती हैं, मुल्क कौम के लिए भी कमाती हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तानी तो होता ही ऐसा, ठीक। उससे बेहतर है 30 तक बंदा फुल्ली इस सोसाइटी को एंजॉय भी कर चुका होता है, समझ भी चुका होता है, ठीक है ना। यही राइट टाइम है, यही आइडियल टाइम है। 30 से 35 साल का टाइम जो है ये आइडियल टाइम है अगर आप यहां से मूव करने का इरादा रखते हैं। ये लाखों की बात है जो मैं मुफ्त में बता। सही बात है। अगले ने कंसल्टेंसी फीस लेनी सी, डालना में फिर दसना सी। हाँ जी। मोहसिन मुगल कहते हैं, दादाजी मैं भी चाहता हूँ कि एक नक्शा बनाऊं जिसमें दुबई को मैं अपनी प्रॉपर्टी शो करवा दूं। कैसे करवाऊं? मुझे मेथोडोलॉजी जरा बता दें। बताएं। मेथोडोलॉजी तो आपको बनी गाला से पता चलेगी, शारजा जरा मेरे वास्ते भी रोक लें। अजमान मुझे दे रहा
सैफ जमील पूछते हैं, दादाजी ये जो सड़क का नाम श्रीनगर रोड रखा है, इससे मकासद क्या हासिल होंगे, ये समझाते हैं। इससे मकासद ये हैं कि आपके ज़हनों से महव कर दिया जाए कि कश्मीर नाम की भी कोई चीज़ होती थी जिस पे हमारा दावा था, उस पे हमारा कभी दावा था, ये बात आपके अजहान से महव कर दी जाए। आपको यहाँ तक ले जाया जाए कि श्रीनगर एक शहर है और ये सड़क उस तक जाया जाती थी। वो कश्मीर वो किसका शहर है? जब गुजरते हैं उस सड़क पर से तो बच्चे पूछते हैं ना कि ये कश्मीर क्या है, तो बच्चों को तो बचपन से रटा दिया जाता है हमारी फैमिलियों में कि कश्मीर क्या है। तो अब उन्हें बताना पड़ेगा कि कश्मीर श्रीनगर एक शहर होता है इंडिया में, कश्मीर में। अब तो वो कश्मीर नहीं ना रहा, अब तो वो इंडिया हो गया। तो वो सारी तारीख इधर उधर कर देती है जी, ड्यूटी पे है ना, जाहिर है। अच्छा दादाजी, वो जो लेदर वाला बात थी प्रोग्राम में, वो बहुत हिट गई। अब ऐसे एक ने भी इसी सिलसिले में मैसेज पूछा है कि दादाजी जो आपने सारा प्लान बताया, इसके लिए सरमाया कितना चाहिए होगा? पुत्र है तो फिर अपनी अपनी कैपेसिटी गुड़ और मीठा वाली बात है ना। नहीं, मैं अगर सफेद पोश आदमी हूँ, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं करता, तो मेरा बच्चा वैगन में बैठ के भी चल तो जाएगा, गज्जूमते बैठ के हैं जंगला बस के अंदर, तो वहां से फिर वो कसूर वाली वैगन में बैठ के कसूर चला जाएगा। और अगर मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है तो मैं उसको एक गाड़ी ले दूंगा कि बच्चे तू गाड़ी पे कसूर जाया कर रोजाना और आया जाया कर। और अगर किराया भी नहीं है और गाड़ी लेने के भी पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल ही फांकेगा वहां, तो मैं बच्चे को वहां पे जाके छोड़ आऊंगा कि यार तू ना हफ्ते बाद आ जाया कर कार, या किस दिन कंपनी का मालिक जो है वो लाहौर आए तो उसके साथ लिफ्ट लेके आ गए और यहाँ से हमें मिल के वापसी का किराया मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। ये तो खर्चे का तो बंदे ने अपने एवेन्यूज के हवाले से करना होता है ना। बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, अंग्रेजी उसे पढ़नी लिखनी आती हो, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कारोबारी सरमाए की बात कर रहे हैं कि ये कारोबार करने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये कारोबारी सरमाए के लिए पैसे चाहिए ही नहीं है। बच्चा अगर ट्रेन हो जाएगा ना तो उसके लिए देखे ना, मेरी बात सुने, बच्चे ने पार्टी करी पाकिस्तान के अंदर, आज फिर उसका दूसरा हिस्सा कर देते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर इस शोबे के एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं डेवलप हो सके? पाकिस्तान के अंदर इस शोबे के एंटरप्रेन्योर इसलिए डेवलप नहीं हो सके कि बाहर चल के हमारे पास आता था। आप कहेंगे बाहर चल के? जी, बाहर हमारे लेदर प्रोडक्ट का हमारे पास आता था। पाकिस्तान के अंदर क्या होता था, टैनरीज लगी हुई थी, वो E1 ग्रेड का जो लेदर होता था वो एक्सपोर्ट कर देती थी, और जो रिजेक्टेड माल होता था जिसपे कट्स लग जाते थे वो लोकल मार्केट में अपनी स्पेशल फेयर प्राइस शॉप जो उन्होंने खोली होती थी उसके जरिए बेच देते थे। ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं जूते बनाने वाले, वो वाला लेदर खरीद के और उससे जूते बनाते थे और जूते बना के बैठ जाते थे। एक अफगान चलता था काबुल से, वो आता था लाहौर में, आके जूतों का ऑर्डर देता था और एडवांस में पैसे कैश में दे के जाता था कि ये जूते बना के आपने फलाने अड्डे पे इस तरह पैक करके पहुंचा देने हैं ट्रक अड्डे के ऊपर, और आगे वो ट्रक अड्डे वाला जाने और वो बाहर जाने और वो उसके पास माल पहुंच जाता था। ना हमें एलसी की तरबियत मिली जो शूज के एक्सपोर्टर हैं, ना हमें फॉरनर के साथ डील करने का सेंस आई। दूसरा बायर उसके बाद हमें कौन मिला जब अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई? अफ्रीका का बायर। वो सस्ती चीजें ढूंढने निकलता था, ठीक है, और वो भी चूंकि काला वारदात पे होता था तो काला यहाँ पे आता था। मतलब आप अंदाजा करें, हमारे एक जानने वाले हैं दोस्त, करीबी अजीज भी हैं, तो वो उसमें अंदर मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो वो कहने लगे काला जो है ना वो आ गया, ठीक है, और उसने कहा कि जी मैंने बाइंग करनी है तो तू मुझे बाइंग करवा, ठीक है। इन्हें कहा कि यार मैं तो बाइंग करवा देता हूँ लेकिन तू मुझे कितना का देगा? उसने कहा मैं तुम्हें 5% दूंगा। कहना जी ठीक है। उसके बाद काला जो था उसको छत्ता बाजार में से भी बाइंग करवाई, फिर वो कहता होर, इन्हें कहा चल कसूर चल दें, कसूर ले गए, उसको अपनी गाड़ी में बिठा के अपना पेट्रोल डलवा के, कहता वहां पे वो जो चीज देखे एवी लै दे। मैं इन्होंने कहा मरे पैसे तो चेक कर, ठीक है, तो पैसे नहीं, पैसे का कोई मसला नहीं। आखिर में क्या हुआ कि उसके सारा सामान इकट्ठा करके तो बुक करवा दिया, ठीक है, वो यहाँ पे वो जो होते हैं ये क्लियरिंग एजेंट को बुक करवा दिया, वो आधा का कंटेनर उन्हें खरीद लिया और उसके बाद कहे कि मेरी टिकट तो कराची से दुबई की है, मुझे कराची का किराया दे दे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अरे सारे पैसों की बाइंग कर ली उसने सारे पैसों की बाइंग कर ली, इनका कमीशन भी गया, बल्कि इन्होंने पल्ले से उसको जाने का किराया दिया कि ले अभी कराची की टिकट तुम्हें बिजनेस एक्सप्रेस की मैं ले देता हूँ। इस तरह के गाहक आते थे जी। अब चीनी ने क्या किया, चीनी ने अब उसको जो काला था उसको तो हराम हलाल का कोई मसला नहीं था ना, उसका उसने लेदर मार दिया अफ्रीका में जाके। अफ्रीकियों को ये इशू ही नहीं था। हम अफ्रीकियों को क्या बेचा करते थे? भैंस के, गाय के होंठों के, कानों का जो चमड़ा होता है ना उसके जूते हम उसको बेचते थे क्योंकि सस्ते तरीन वही होते। ठीक हो गया। मतलब इस तरह की पार्टियां हमारे पास आया करती थी।
चीनी ने जाके वहां पे उन्हें घर बैठे हुए फैंसी किस्म के शानदार चमकदार जूते दे दिए, सुर्ख रंग के, बल्कि वो सुर्ख का भी एक अगला लेवल होता है यार, जिस रंग की मैं शर्ट पहनता हूँ, मैरून मैरून कलर के माई जुगता में नखरा आ गया कालों में। काला जब बड़ा ही उसका जो हमारा जो है ना वो सुआ लाल है, खुशी का रंग ना, उसका मैरून कलर है खुशी का रंग। चीनियों ने मैरून कलर के जूते उन्हें दे दिया, काला तो नच नच के मरनला हो गए, लिहाजा काला अब नहीं आता। ठीक है। फिर तीसरी बात ये हुई कि कराची के अंदर भी जो उनका इलाके हैं, बाज वहां पे शू की इंडस्ट्री कायम हो गई और उन्होंने आर्टिफिशियल लेदर से की, लेकिन की, और बल्कि अब तो वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो लाहौर और पंजाब और इधर आके सारा अपना माल बेचते हैं। ये 2-3 जो मार पड़ी है ना, मल्टी लेयर मारें जो पड़ी है हमारी लेदर इंडस्ट्री को, उससे बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें, मैं कट प्राइस साहिब के ऊपर जूता लेने गया हूं तो उन्होंने कहा जी ये 50% सेल पे है, तो 50% सेल के ऊपर मुझे प्योर लेदर का जूता, जिसका सोल जो है वो लेदर का नहीं है, सोल जो है वो रबर का है, वो मुझे 2800 रुपए का मिला है। अगर उसका सोल भी लेदर का होगा तो इस जूते की कट प्राइस में शॉप जो है 50% आप समझ लें कि ये 4000 के करीब है, लोकल मार्केट की बात कर। और अगर आप उसको असल प्राइस पे कर लें तो वो 9, 10, 12 इसके राउंड अबाउट है जी। और ये जो है इससे आप अंदाजा कर लें कि लेदर के जूते की मार्केट कितनी है, हाई एंड मार्केट कैसी है और कितनी है। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3 इसमें अब पता नहीं इन्होंने सवाल क्या पूछा था, सरमाया कितना चाहिए। अब इसमें जब बच्चे ने ढूंढना इंटरनेशनल मार्केट में से बायर, और इंटरनेशनल मार्केट में जो बायर होता है ना वो एलसी पे काम करता है, और जब आपके हाथ में एलसी आ गई तो उस एलसी के इवज आपको कर्ज मिल जाता है, और कर्ज भी आधी शरह सूद पे मिलता है। मसलन अगर इस वक्त पाकिस्तान में फर्ज करें 8% शरह सूद है, तो एलसी के अगेंस्ट आपको जो लोन मिलता है हुकूमत सपोर्ट करने के लिए, वो आपको 4% पे मिल जाता है। तो सरमाया इशू नहीं है, काम आना चाहिए बच्चे को, बल्कि मैं इससे बढ़ के कहूंगा बायर होना चाहिए उसके पास। बच्चे के पास बायर होगा तो बाकी चीजें अपने आप साथ में जुड़ती जाएंगी। यार कसूर वाले तो बेचारे इन्ने कक्के पे ने, वो कहते ने भाई जान पैसे 3 महीने बाद दे देना, जो मौजा ते बनवा लो। ठीक है ना। एलसी का तो ये होता है ना कि इधर आपने माल बुक किया, उधर पैसे छुड़वा लिए आपके अकाउंट में ग्राउंड करके। तो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, मार्केट सीखे, मार्केट के अंदर घुसा होगा, उसकी ऊंच नीच का उसको पता होगा ना, तो सरमाए की उसको जरूरत ही नहीं है। हुनर सीखे। हुनर जो होता है ना कि एलसी कैसे खुलनी है, बुकिंग कैसे करवानी है, कौन सा क्लियरिंग एजेंट 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है, किसके दुकान के आगे से नहीं गुजरना, ये सारी चीजें उसको वहां पे जब छोटा बन के काम करेगा, अकाउंट मेंटेन कैसे करना है, लेजर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें वो वहां पे सीख लेगा ना। कॉस्टिंग कैसे निकालनी है मौजे की, ये चीजें सीखने की हैं। इसमें सरमाए की जरूरत नहीं है, हुनर की जरूरत है। और इस हवाले से ना मैंने देखा, मुझे 2-3 जो तजर्बे हुए हैं, इंडियन बच्चा कान काटता है आपके, वो बनिया अपने बच्चे की ट्रेनिंग करता है, वो सही मानों में देता सोने का नवाला है, देखता शेर की आंख से। और वो इतने शरूर होते हैं वो बच्चे, जब भी उन्हें किसी बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनेशनल फोरम पे उनके साथ सींग फंसे हैं, वो हमसे 1/3 उम्र के बच्चे जो हैं वो हमारे बराबर में आके गुफ्तगू कर रहे होते हैं। टपड़े तो हम किसी को नहीं देते आगे, लेकिन जोड़ तो देते हैं, लेकिन वो बकायदा आपको आपके साथ टक्कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली आपको पढ़ रहे होते हैं। हम खैर बिजनेस में थोड़ी है, हम तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। आपको पता चलता है उस बंदे के साथ गुफ्तगू करते हुए कि इसकी सही तरबियत, किसी सही चंड का किसी ने तरबियत की हुई है, इसको एक एक चीज का पता है, बॉडी अपनी कैसे कैरी करनी है, अगले के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है। बिल्कुल ही बंदा ड्राइवरी करन ते आ जाए या बिल्कुल ही बंदा गालां कड्ढन ते आ जाए शाह महमूद कुरैशी तरह, ये दोनों रवैये नहीं होते। वहां पे तो आप पैकेज लेके जाते हैं ना, जब आप अपनी शख्सियत का असर डालते हैं तो शख्सियत भी बच्चे ने साथ में अपनी कैरी करनी होती है। ठीक है। कफ से पसीना तो नहीं पूंज रहा, उसकी किसी ने क्या बात सुननी, क्या ख्याल जी। वो वाकया याद आ गया, कायदे आजम ने अपनी से आधी से भी कम उम्र की खातून से जब शादी की, जिन्ना साहब ने, क्या नाम था उसका, दीना वाडिया से जब शादी की, तो पारसी जो थे वो पीछे पड़ गए, उनके केस अदालत में चला गया। जज जो था वो गोरा था, तो वो चेजा लेने के लिए उसने खातून से पूछा कि तुम जवान हो, ये जो तुमसे दूरी उम्र से भी ज्यादा का बंदा है, क्या नजर आया है उसमें आपको। ठीक। तो किताबों में लिखा है कि वो सर्दियों के दिन थे
और जिन्ना साहब को जुकाम हुआ था, ठीक है। तो जिन्ना साहब ने रुमाल जो था ना जुकाम साफ करने के लिए, वो आपने देखा मेरी सारी शर्टें डबल कफ होती हैं जी, है ना। हाँ, ये बड़े लोगों की निशानी। जिन्ना साहब डबल कफ पहनते थे। तो जिन्ना साहब ने डबल कफ जो था जज साहब की इस गुफ्तगू के दौरान खोला और उसमें एक नफीस सा रुमाल रखा हुआ था। वो रुमाल निकाल के उन्होंने अपना नाक साफ किया और उस रुमाल को उसी नफासत से दोबारा डबल कफ में जब रख रहे थे और उसका कफ लिंक आपस में मिला रहे थे, तो दीना ने कहा कि इनकी इस इदा पे मेरे जैसी दर्जनों कुर्बान की जा सकती। तो बॉडी जेस्चर तो मैटर करते हैं किसी भी शोबे में, भले वो एक्सपोर्ट का शोबा हो है, भले वो लव अफेयर का शोबा। ऐसे ही जुनाद साहब याद आ गए। तो बॉडी कैरी करने के भी उस बच्चे को एटिकेट्स हों, तभी वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने बायर को इम्प्रेस कर पाएगा ना। पूरा साल कपड़े सलवाता है फैसलाबाद का सेठ, क्योंकि उसे फ्रैंकफर्ट के अंदर होने वाली एक्सपो में जाना होता है। वो कपड़े पहन के राला होती है, फिर भी टपक रही होती ठीक है। लेकिन सेठ पूरा साल तैयारी करता है उसकी कि वहां पे मैंने जाके बाहर घेरना है, और उसके ऊपर इतना एहतमाम करता है, करोड़ों रुपया लगा के जाता है, और हार्डली साल के 1 या 2 गाहक घिरते हैं वहां पे। बाकी सारे जो पहले चल रहे होते हैं वो रिवाइव ही होते हैं, ठीक है, कि चले अगले साल फिर इतने करोड़ जराबें जो है वो आप हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाईजान ये मैटर करती हैं चीजें, इसलिए इसको मैं कैप्सूल फॉर्म के अंदर नहीं, ये बच्चे की ग्रूमिंग होती है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने की ग्रूमिंग कर लीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है ना। जूता ही पहनना है ना, प्लास्टिक का जूता लेके पहन लें या कॉबलर से जाके प्योर लेदर का जूता लेने, जूता तो जूता है, कहलाएगा भी जूता और एक ही काम आएगा, ठीक। इसी तरह बच्चे की ग्रूमिंग आपने कैसे करनी है ये मैटर करता है, ठीक। ले अभी बच्चा समेटें गुफ्तगू को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चपुर्जी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।